आज मेरे 5 शेर तो रह ही गए। ये एक किताब है जिसमें दादाजी के खुद के बनाए हुए शेर्स हैं। और उनका उनके जो दामाद थे अनवर भाई, वो, हाँ, वो बहुत इसमें उनके अनवर भाई का जो लड़का है, इस कदर अच्छा तबला और वो बजाते हैं, वो टीवी पे आता है अक्सर। ज्ञान, नॉलेज शास्त्र में नहीं है। ज्ञान नॉलेज शास्त्र में नहीं है। ज्ञान तो ज्ञानी के हृदय में है। ज्ञान ज्ञान तो ज्ञानी के हृदय में है। यही सलीम बाबा के शेर का अर्थ है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, तेरे दर का मैं गदा हूँ। मुझे आपने सुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं। मर्तबा और यार, करम नहीं तो क्या है। बहुत अच्छा शब्द किया तुमने संजीव। यार तुम वाकई नायाब। ज्ञान तो ज्ञानी के हृदय में है। बहुत अच्छी बात दादा ने कही है। त्याग, चुप, त्याग का फल मोक्ष नहीं है। त्याग यानी है giving up। और मोक्ष, हाँ, साल्वेशन। वो मोक्ष नहीं, ज्ञान का फल, ज्ञान का फल मोक्ष है। ज्ञान का फल मोक्ष है। यानी त्याग का लिए है, त्याग का लिए ज्ञान का है। हाँ। अब आज मोक्ष क्या है? हाँ बेटा, जोर से बोल। गुरु मार्ग मोक्ष है। गुरु मार्ग मोक्ष है। क्योंकि क्या यहाँ दुनिया आती है? बुलाते हो, इसको बुलाते हैं। इसलिए दादा का, बाबा का वो फर्ज हुआ, आने वाले की आने वाले की श्रद्धा मुझ पे, और वो वापस ना जाए, जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसलिए चाय बनवाता हूँ। लोग फ्रूट लाते हैं, मुझे रिश्वत देते हैं, चलो मैं खा लेता हूँ। एक तो रिश्वत देने वाला, एक तो रिश्वत देने वाला अभी आने वाला है, ये कुर्सी रख के चला गया है। ज्ञान का फल मोक्ष है। जिसे जगत संपूर्ण निर्दोष दिखाई दिया, जिसे जगत संपूर्ण यानी पूरा निर्दोष दिखाई दिया, वह सर्वस्व हो गया। यानी वो सर्वस्व हो गया, पूरी, यानी वो पूरा ब्रह्मांड उसका, उससे सर्वस्व हो गया।
ये सुनो सीमा बेटा, हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, इसमें हमारा क्या और पराया क्या? ये बहुत बुरा है, ये बहुत अच्छा है। इसमें हमारा क्या और पराया, देखा आपने? पराया क्या है? हमारा ये है, पराया भी ये है। अरे बात सुनो, अरे वो आलू कहाँ है बॉय? ये सबको मैंने कहा था तुम्हें 1-1.5 किलो आलू मिलेंगे। चला गया। इस, हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, इसमें हमारा क्या है और पराया क्या है? यानी इसका मतलब ये है कि आज दो जन्म है, कर्म जन्म एंड धर्म जन्म। लेकिन कर्म जन्म भी धर्म जन्म हो सकता है, परसेंटेज आता है कर्म के। अगर इसका परसेंटेज का कोई डिटेल बताए तो बहुत अच्छा है। 500 रुपए का नोट एक है। यहाँ आने वाले, आप सब लोग समझ लो, यहाँ आने वाले 90% माइनस के कर्म के हैं, इंक्लूडिंग मैं, इंक्लूडिंग तुम। माइनस से, माइनस है थे, लेकिन आए तो जब ही जाकर, हाँ, अब नहीं है। और उसके अंदर देवी देवता, सूफी संत, गुरुस, इन सबको, नहीं, इन सब की शक्ति को एक करके इस धरती पे रखा और उस धरती का प्रतीक आप प्रतिमाओं के रूप में आपको दिया, और यहाँ तक करने के बाद आपको महाकारण दिशा दी। महाकारण दिशा देने के बाद आपके पास ये ताकत थी, नारायणी प्रतिमा, नारायणी अवस्था जा तेरा भला होगा। ऐसा गुरु कुणा न उमजे सहज लीला ताक। हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, इसमें हमारा क्या है और पराया क्या है, इसका विवेक सीखना होगा, इसका विवेक सीखना होगा। यानी अगर आदमी दुखी आया तो वो तो सुखी होना चाहिए, ये इसका विवेक है। अहबाब, नॉर्मल अहबाब किसे कहते हैं? अहबाब नॉर्मल, सामान्य से अधिक हो जाए वही पुद्गल सुख दुख रूप लगता है। हो जाए तो वही पुद्गल, पुद्गल का मतलब चलो, पूरा जगत, पूरा जगत व्यू पॉइंट, पूरा जगत व्यू पॉइंट, दृष्टि बिंदु।
फुल स्टॉप, दृष्टि फुल, पूरा जगत व्यू पॉइंट, दृष्टि बिंदु से देखता। हाँ हाँ, दृष्टि बिंदु से देखता है, व्यू पॉइंट से शक्तियां बेकार जाती, व्यू पॉइंट से शक्तियां बेकार जाती हैं। यानी आप किसी चीज को, आप दिल्ली में तो निश्चित कर सकते हैं, लेकिन बॉम्बे में नहीं कर सकते, तो अमेरिका में कैसे करो? है भाई, राइट? पूरा जगत व्यू पॉइंट, दृष्टि बिंदु से देखता है। हाँ हाँ, और पूरा, और व्यू पॉइंट से शक्तियां बेकार जाती। हाँ, तो दो ऑब्जर्व नहीं करते ना, फिर अपने तरीके ही बस। तो आज, आज जो यहाँ पर, आज जो बना है, वो किसी जाति, धर्म और व्यक्तिगत नहीं है, सबके लिए, सबके लिए। और भी इसमें वो पहला वाला सब थे, कोई पढ़ाया नहीं हो तो अपने सब अपने, तो वो सबके लिए है। हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, ये जाति नहीं जो मोदी ने फैला रखी है ना। है उसको फिर सवाल जो है तो राहुल कैसे, राहुल का सवाल है नहीं, मानवता, वो उन्होंने वो ऐसा क्यों कहा उन्होंने, आप समझे नहीं, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि मैं बचपन से कांग्रेसी हूँ, छोड़ दिया है, लेकिन मैं कांग्रेसी हूँ। और वो बचपन से क्या कहते हैं, जनसंघी है। नहीं, ये बहुत अच्छा है। पूरा जगत व्यू पॉइंट, दृष्टि बिंदु से देखता है, व्यू पॉइंट से शक्तियां बेकार जाती है, बेकार जाती है। पूरी जिंदगी बैठे रहे तब भी सामने वाले का व्यू पॉइंट बदल नहीं सकता। अब समाधान है कि यानी गाली सुनते ही मेरी तब भी नहीं बदलते। चलो, तपश्चर्या, तपश्चर्या तथा कठिन, कठिन प्रसंग, when saint is suffering, the saint is suffering। वंदे दादा को बचपन से ही अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, विषम यानी बड़ी सख्त मुसीबत करना पड़ा, गुरुमार्ग सिद्ध करने। यानी मैं एक मिसाल आपको देता हूं, दादा की बड़ी लड़की की शादी, और वो शादी भी एक मुसलमान लड़के से, अनवर भाई। तो पहले तो सब भाइयों ने दादा को डिस्कार्ड कर दिया कि अगर तुमने अनवर भाई की शादी करी, तो दादा ने सुबह को उठ के एक कीड़ा लगाया बाबा के सामने, और उन्होंने कहा कि
मैं क्या करूं? लड़की शादी करना चाहती है और मैं भी चाहता हूं, लेकिन मेरे बहन भाई और समाज मुझे नहीं छोड़ते। तो बाबा ने ये पूछा कि अच्छा, तो तुम तुम कौन हो? उनके हम ब्राह्मण है और कानकुट ब्राह्मण। हाँ, हाँ, कानकुट। उनके अच्छा, और मुसलमान कौन सा ब्राह्मण है? उनके वो तो उन्होंने कहा कि तुम कानपुर ब्राह्मण हो, बहुत ऊंची जाति है तुम्हारी। तो क्या तुम्हारे चार मुंह, पांच कान, दो नाक, 10 आंखें, ये सब हैं, और उस सलमान के जो के वो नहीं है, उसके क्या एक आंख है, एक मुंह है, एक कान है। आप फैसला तुम करो। तो बाबा दादा ने उसको बुलाया, उसको मुल्ला को, उससे तो उन्हीं का था मुल्ला। उससे तो दादा ने उसकी निकाह किया, और उसी वक्त हवन में हम भाग लेते हैं और गया पिता। दादा ने कहा कि जब उन्होंने किया कि फैसला तुम्हारे 3 कान है, उसके उसका क्या एक भी कान नहीं? अगर आप लोग बाबा का सीरियल देखते थे, अभी तो खत्म हुआ कल। तो यही है बाबा, इसी यही सब बताते थे कि धरती पे ये है, ये है, ये है। और वो आज भी एग्जिस्ट करती है। शायद वे श्री गुरु ने ली परीक्षाएं थी, वरना दादाजी ने खुद इन प्रतिकूल प्रसंगों का उल्लेख कभी नहीं किया, बल्कि कार्य सिद्धि के लिए आवश्यक तपश्चर्या, इस सकारात्मक भावना से ऐसे कठिन समयों में अपनी गुरु निष्ठा और दृढ़ करी। यानी जब ज्यादा तकलीफ आई, तो उन्होंने गुरु के ऊपर छोड़ा कि मैं, जो आपने मुझे हुक्म दिया है मैं वही करूं। तो मैंने शादी का ये बताया था आपको, रह गया बीच में। उसी वक्त क्या कहते हैं, आए बाबा ने क्या कि तुम्हें अभी तिरुपति जाना है। तो क्या क्या शाम को तो शादी है। उनका ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी। तो इसका मतलब है कि बाबा नाराज है। तो दादा ने सब छोड़ दिया, और राम बाबू उनके छोटे भाई, उनसे क्या कि तुम इसमें शादी करो। वो कर, और गाड़ी से चले गए गोवा। गोवा तक इस कदर बारिश, लेकिन वो तपस्या नहीं की। अम्बेसडर गाड़ी, दीपक रास्ते में रुके थे क्योंकि बिजली गिर गई गाड़ी के ऊपर। ऐसी कुछ घटनाओं को इस अध्याय में वर्णन किया है, ऐसी कुछ के इन अध्यायों का वर्णन किया है। 3 रात की छोटी आयु में, 3 साल की छोटी आयु में बंदी दादाजी के कान में बड़े बड़े सुबह से छिद्र कर कर उनको फकीरी दीक्षा दी गई। ये तुम समझ गए? जब दादा 3 दिन के थे, तो तेरी 4 दिन के, तो तेरी महाराज जो उनके पहले गुरु थे, उन्होंने दादा के पिताजी को कहा कि अपने अपने जो तुम बेटा, क्योंकि वो उनकी दुआ से हुआ था, उन्होंने क्या कि तुम्हें बच्चा नहीं होता है तो बच्चा होगा, तो तुम्हारी पहली बीवी से ये जो बच्चा होगा वो मुझे चाहिए।
मान गए। तो जो बच्चा हुआ वो दादाजी थे। तो उन्होंने क्या, लेकिन मेरी एक शर्त है कि 4 दिन का जब वो होगा तो उसे यहाँ लाओ। 4 दिन के बच्चे को उनके दादाजी के पिताजी गोद में लेके गए। तो जो साइकिल की तान होती है ना, उसे उनकी यहाँ भी ऊदी जलती है, आज तक जल सतारा में। उन्होंने तान को लाल किया और इधर से डाल के इधर निकाल दिया। बोले अब ले जाओ, जब ये 4 साल का हो जाएगा तो मुझे दे जाए। जब 4 साल के दादा हो गए तो दादा के और छोटे बहन भाई हुए फिर। तो दादा सुबह को उनका ये खाना लेके जाते थे और और लोग भी देते थे। तो एक लकड़ी का वो बना हुआ था, जिसे उर्दू में टांड बोलते हैं, कांटा लगता है। हाँ, तो उसके ऊपर वो डिब्बे इकट्ठे करते थे और हर पूर्णिमाओं को उन डिब्बों को खोल के जिस कंबल पे बैठते थे उसमें पीसते थे दादा। और पीसने के बाद वो पूरे अगली पूर्णिमा तक परेशान थे उस परेशान थे। ये काम दादा करते थे। जब दादा 6 साल के हो गए, 8 साल के, तो दादा ने एक रोज आके तेली महाराज से कहा, दादा नहीं, दादा आके बैठे और दादा बहुत सुस्त थे, चुप थे। तो उन्होंने बहुत देखा दादा की तरफ कि कुछ ये पूछे, कुछ बोले या कुछ करे, लेकिन दादा बोलते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा, तेरी महाराज ने, कि तू यही सोच रहा है ना कि ये कब्बत ना मरता है ना मेरा साथ छोड़ता है, तो आ मैं तुझे आज मर के दिखाता हूं। उन्होंने कहा कि जितना भी ये खाना रखा है ये सब उतार। हालांकि पूर्णिमा को होता था लेकिन उससे पहले उतरवा दिया और उस कम्बल में डाल। और उस खाने को दादा से मसलवाया और उन्होंने कहा कि ये कंबल तू ले जा। अब तुझे ये दिशा दे रहा हूं मैं गुरु, दुनिया को ये अन्न वस्त्र और निवारा बांटना। 3 शब्द है ऐसा। ऐसा दादाजी का अध्याय में वर्णन किया। 3 साल की छोटी आयु में बन्नी दादाजी के कान में बड़े बड़े सुबह से छिद्र करके उनको फकीरी की दीक्षा दी गई। तब खून का फवारा उड़ा था। वह उनकी पहली परीक्षा थी। बचपन में उनकी आयु के बच्चे जब पाठशाला जाते थे और खेलते कूदते थे, तब वंदनीय दादाजी शिक्षण छोड़कर मौन व्रत का पालन करके विचारों पे संयम रख के परम पूज्य तेली बाबा की सेवा कर रहे थे। परम पूज्य तेली बाबा की सेवा कर रहे थे। श्री भैरवनाथ जी के मार्गदर्शन के अनुसार ओमकार का उच्चारण का अभ्यास कर रहे थे। श्री गुरु के वचनों का समझने की कोशिश कर रहे थे। ये सतारा में जहाँ जहाँ वो है श्री भैरवनाथ, तो एक रोज दादा को ख्वाब आया कि मैं अंधेरे में हूं, मुझे उजाले में लाओ। तो उन्होंने दादा ने अपने पिताजी को बताया। पिताजी ने कहा कि तुम्हें इस पहाड़ पे जाना है, वहां पर भैरवनाथ का मंदिर है, वहां जाओ और वहां पर
जाके उनके यहाँ दिया जला। तो जब दादा वहां पहुंचे तो अभी मंदिर के अंदर गए नहीं थे। तो हम जो ओमकार करते हैं, जो ब्रह्मांड से कर ब्रह्म रंग से करते हैं, तो ऐसे ओमकार की हुई और ऊपर से बारिश आने लगी। तो ज्यादा डर के मारे भाग गया और लौट गया। उन्होंने कहा कि जहां मुझे आपने भेजा था वहां तो कुछ। तो उन्होंने क्या, अरे वो तो बेवकूफ, वो तो खुद ओमकार है। उनके पास वो तुझे ओमकार देना चाहते थे दिया जला के। फिर वो गए, फिर वो कहा दादा को मिला। श्री भैरवनाथ जी के मार्गदर्शन के अनुसार ओमकार का उच्चारण का अभ्यास कर रहे थे। श्री गुरु के वचनों को समझने की कोशिश कर रहे थे। वंदनीय राजा परिवार में ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र थे। पिताजी को व्यवसाय में नुकसान हुआ, तब परिवार के लिए आर्थिक परिस्थिति हेतु से पुणे आए। उसी दौरान द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ। महंगाई बढ़ रही थी। तब 1942 में उन्होंने मिलिट्री की नौकरी का स्वीकार किया। एक आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें मिलिट्री की नौकरी दिलवा देता हूँ, तो क्या बने? हवलदार है। हाँ, कुछ ऐसे स्वीकार किया। उन्हें परिवार परिवार एवं स्वदेश से दूर ईरान, इराक, जेरूसलम भेजा गया। आर्मी के उन्हें ईरान, इराक, जेरूसलम भेजा गया। तब उनकी चिट्ठी घर आने में 6-6 महीने लगते थे। ऐसे मुश्किल दिनों में भी श्री गुरु ने दी हुई ओमकार साधना व नृत्य करते। उस समय चिट्टगो शहर चिंडिगो शहर की ये घटना है। चिंडिगो शहर को यह हुआ है कि ये घटना है। वंदनीय दादा मेस में अन्य साथियों के साथ खाना खा रहे थे, तभी हवाई हमले का सायरन बजा। सब लोग बंकर में बंकर में भागे। जबरदस्त बमबारी हो रही थी। तभी वंदनीय दादाजी ने अपने साथियों से दूसरे बंकर में जाने के लिए कहा। कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं था। वंदनीय दादाजी ने पूना के ही अपने एक साथी का हाथ पकड़ा और उसे लगभग लगभग खींचते हुए भागकर दूसरे बंकर में गए। तभी पहले बंकर में बम गिरा और तभी 12-15 साथियों के देह छिन्न भिन्न हो गए। वंदनीय दादाजी ने एक सम्मेलन में कहा कि उस वक्त मुझे प्रेरणा देकर श्री गुरु ने ही मेरे प्राणों की रक्षा की। यह है प्रेरणा, यह है काम काज। मुझे उन्होंने ही जीवन दान दिया था, इसलिए ये जीवन पूर्णता उन्हीं के चरणों में समर्पित करने का मैंने निश्चय किया। समर्पित करने का मैंने निश्चय किया। इस संकल्प के अनुसार वंदनीय दादाजी ने अपना संपूर्ण जीवन श्री गुरु की आज्ञा के अनुसार व्यतीत किया। वंदनीय दादा हिंदुस्तान वापस आए और मिलिट्री की नौकरी छोड़ पश्चात वे पुनः गुना में नौकरी करने लगे और उन्होंने श्री भैरवनाथ जी के मार्गदर्शन के अनुसार परम पूजी साईं बाबा की सेवा की। साईं बाबा की सेवा की। उनका विवाह संपन्न हुआ। वंदनीय दादा तब एक छोटे से कमरे में किराए पर रहते थे। मंगलवार पेट में किराए पर रहते थे। फिर पंच में खींचतान होने लगी। मुंबई में फिल्म कंपनियों के लोग कामकाज के लिए आते थे। धन, नशा, कीर्ति, ये सब मोह उस युवा अवस्था में हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे। लेकिन परम पूज्य बाबा ने किसी से कुछ भी देने से मना किया था।
ये मुश्किल परीक्षा का समय था, लेकिन बंदी दादाजी ने अटल निष्ठा के साथ श्री गुरु को चुना। एक बार परम पूज्य बाबा ने बंदी दादा से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? परम पूज्य बाबा ने दादा से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बंदी दादाजी ने परम पूज्य बाबा से कहा, जगत में विद्या नाश, धन नाश, संतति नाश, ये मानवों के दुख कारण है। विद्यानाथ नॉलेज, धन पैसा, संतान संतति संतान, मानवों के दुख प्रमुख कारण है। इन दोषों का निवारण होकर मानवों को सुख शांति समाधान प्राप्त हो, इनके निवारण के लिए जो गुरुमुख सेवा, उपासना, तपश्चर्या, त्याग आवश्यक है, वह मैं करूं। ये दादाजी ने, लेकिन साधन सिद्ध होने के बाद वे प्राप्त करने के लिए भक्तों को कष्ट ना उठाने पड़े। गुरु कृपा से आज गुरु कृपा से आसान उपासना द्वारा ये साधन भक्तों को प्राप्त हो और ये कार्य निरंतर रूप से आगे सैकड़ों वर्षों तक सफलता पूर्वक चलता रहे, केवल मेरे माध्यम तक ही सीमित ना रहे, केवल मेरे माध्यम तक ही सीमित ना रहे। अभी ऐसा आज है ना, नहीं समझे? दादा ने क्या कि सिर्फ जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक रहे, फिर बाकी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। वही दादाजी के इस निवेदन का स्वीकार करके परम पूज्य बाबा ने वंदनीय दादा के माध्यम द्वारा मानव कल्याण का महाकार्य सिद्ध करने के लिए आशीर्वाद दिया। मानव कल्याण, ये नाम है मानवता युग, ये नाम मानवता युग उस वक्त दादा को बाबा ने दिया। गुरु कार्य में आगे की साधना सिद्ध करने के लिए वर्ष 1952 में परम पूज्य साईं बाबा ने वंदनीय दादाजी को श्री क्षेत्र औदुंबर भेजा। वहां पर वंदनीय दादा द्वारा की गई कठिन सेवा, तपश्चर्या और सविस्तार वर्णन अध्याय 3 में किया है। गुरु प्रसाद 3 में किया है। अनेक विषयों का अभ्यास करके बंदी दादाजी को श्री दत्त गुरु से अमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। नाथों के साधनों की चिंता हुई थी। तब उन्होंने सोचा, मैं श्री दत्त गुरु को क्या अर्पण कर सकता, मेरे पास तो धन संपत्ति कुछ भी नहीं है। वंदनीय दादाजी को बचपन में चीनी बहुत पसंद थी, जिसमें चीनी बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने श्री दत्त गुरु के चरणों में मीठा खाना, मिष्ठान का मोह अर्पण किया। श्री दत्त गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार उन्होंने ताउम्र मिष्ठान का आदर करते हुए मीठा पदार्थ केवल प्रसाद जितना ही ग्रहण किया। जो ये बनता था, आज ये लोग नैवेद्य से बोलते हैं, दूध, ये शुरू से दादा किया, दूध, चीनी, शहद और केसर ग्रहण किया। श्री क्षेत्र औदुंबर सेवा के समय वंदनीय दादाजी की आयु 32 और 33 वर्ष की थी। औदुंबर सेवा 32 और 33 वर्ष की थी। ये तपश्चर्या बहुत कठिन थी। सेवा पूर्ण करके जब वे वापस आए, तब वे शारीरिक रूप से इतने दुबले हो गए थे कि उनकी कॉलर बोन के अंदर पूरा नींबू समा जाता था। और नींबू बहुत था तो बड़े बात। हमारी पूजा में जो वंदनीय दादा की फोटो है, तब वे 38 और 40 के थे। ये वाला, ये 20 साल बाद का है। श्री क्षेत्र औदुंबर से वापस आने के बाद उन्होंने फिर से पूना में दुखी लोगों की सेवा शुरू की। कार्य के आरंभ में 12 वर्षों का समय वंदनीय दादा और उनके परिवार के लिए अग्नि परीक्षा का ही था। वंदनीय दादा लोगों के घर जाकर कामकाज करते थे।
उनकी कई पीढ़ियों की बाधाएं खुद खुद के या वंदनीय लीला ताई के माध्यम में आवाहन करके निकालते थे। तब कई बार उन्हें असह शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी। वंदनीय दादाजी के साथ परिवार के सभी सदस्यों ने इस काल में संयम, निष्ठा एवं निस्वार्थ भाव से काफी कष्ट उठाए। खासतौर से हरि बाबू, नहीं, राम लक्ष्मण राव और राम बाबू। धीरे धीरे कार्य का विस्तार हो रहा था। कुछ समय बाद वंदनीय दादाजी के भाइयों को नौकरियां लगी और घर की परिस्थिति सुधरने लगी। 1956 विजयदशमी को गिरी साई आध्यात्मिक समिति की स्थापना हुई। समिति का कार्य समय के नियमों में अनुशासित किया गया। किसने की स्थापना? लोग दिल्ली में पीपल के पेड़ के नीचे हाजी हजरत मोहम्मद गौसले आजम जनानी का था। 5 आदमी उसमें, जो परिवार से अलग था वो कौन था? है? है? वल्लभ वल्लभ से तांबे तो सेमिनार से आए थे। तांबे वकील थे ना। चलो, समिति का कार्य समय के नियमों में अनुशासित किया गया। गुरु कार्य की पूना में 1962 दीपावली पड़वा को प्रभात रोड पर द्वारकामाई बनकर तैयार हुई। कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा था। तब 1964 में परम पूज्य हाजी बाबा का मार्गदर्शन हुआ। मुझे तो ये सी लाइन है जो योगेश पढ़ के बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि दादा ने ये दिल्ली का सेंटर चुना, क्योंकि ये किया। यानी 1969 में जब सलीम बाबा की दरगाह बिलाया है, 79 में बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आज से जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब गरीबों को बांट। और सलीम बाबा तुम्हें फकीरी की दीक्षा दे रहे हैं, उससे लोगों को दो। इसलिए तुम लोगों के पैसे हैं तो दूसरों के। कुछ समय बाद बनी दादाजी के भाइयों को नौकरियां। अब बंदी दादाजी का भक्त परिवार बड़ा हो गया था। गुरु कार्य को बहुत लोग 1964 में परम पूज्य हाजी बाबा का मार्गदर्शन हुआ है। सबसे खूबसूरत मामला ये हाजी बाबा का जब दर्शन, हाजी बाबा का दर्शन हुआ कि बंदनी दादाजी पर शक्ति का आघात हो सकता है। उसके निराकरण के लिए आवश्यक सेवा द्वारकामाई में परिवार के लोगों को और पूना और मुंबई कार्य केंद्रों पर भक्तों को बताई गई। श्री गणेश चतुर्थी के दिन दोपहर 2 बजे के करीब बंदी दादाजी पर शक्ति का आघात हुआ। मुंह से झाग निकल रहा था, शरीर ठंडा पड़ा था। डॉक्टर के अनुसार जीवित होने के कुछ भी लक्षण नहीं थे, लेकिन थोड़े समय बाद उन्हें होश आया। धीरे धीरे से पूर्ववत हुए, जैसे पहले से पूर्ववत हुए। और श्री गुरु की कृपा से इस संकट
संकट से बाहर आए। बंदी दादाजी का ये कार्यार्थ पहला जन्म था। पहला यानी अब जो तो ये ये जाके जो दूसरा जन्म हुआ वो ये पहला पहला जन्म था। श्री शक्तिपीठ स्थापना के बाद बंदी दादाजी ने बताया, मैंने इस प्राप्त जन्म में 4 जन्म लिए। मैंने इस प्राप्त जन्म में 4 जन्म लिए हैं। पहला जन्म माता पिता ने दिया, बाद में कार्यार्थ 3 जन्म लिए हैं भक्तों के लिए। जब कोई सिद्धता करनी है तब गुरु को संकल्प युक्त विधि करनी होती है। संकल्प युक्त विधि करनी होती है। उस विधि की सांगता पूर्णता होने पर देह को मृत करना होता है। देह को मृत करना होता है, यानी अपनी आत्मा को निकाल के दूसरी आत्मा को धारण करना होता है। पर काया परवेश जिसे बोलते हैं। तभी दूसरी सिद्धता के लिए संकल्प ले सकते हैं। नाथपंथ के इस तत्व के अनुसार मैंने वंश विमोचन विधि के संकल्प भक्तों को दिए। पश्चात अपना देह मृत किया और फिर से दूसरी नई सिद्धता संकल्प के लिए श्री गुरु की कृपा से जीवित हुए। सबसे कठिन ये हाँ ये था। अब बंदी दादाजी का भक्त परिवार बड़ा हो गया था। गुरु कार्य को बहुत लोग जानने मानने लगे। तो तब एक अधेड़ उम्र की महिला बंदी दादाजी के पास आई। लंदन में शिक्षण हेतु आए विद्यार्थियों के लिए वे छात्रावास चलाती थी। छात्रावास यानी हॉस्टल। वहीं पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर उन्हें परम पूज्य साईं बाबा के पादुका की स्थापना करनी थी। इसलिए बंदी दादाजी से उन्होंने आर्थिक मदद मांगी। उनके बाबा के मार्गदर्शन के अनुसार बंदी दादाजी ने वे पादुकाएं बंबई और पूना कार्य केंद्र पर पूजनार्थ रखी और जो पैसे इकट्ठा हुए वे उस महिला को दिए। उस महिला ने आनंद से बंदी दादाजी से लंदन आने का आग्रह किया। लंदन आने का आग्रह किया। बंदी दादाजी ने परम पूज्य बाबा से पूछा और उन्होंने लंदन जाकर जाकर कार्य करने की आज्ञा की। लंदन चुनाव में 5D साइट रोड भारत में कार्य का विस्तार हुआ था और अब अत्यंत विषय परिस्थितियों के बाद जीवन में स्थिरता प्राप्त हुई। प्रदेश में भाषा और लोग नए थे। उनकी परमार्थ विषय में रुचि कैसे निर्माण हो पाएगी, यह कठिन पृष्ठ था। लेकिन प्रदेश में भी परम पूज्य बाबा के कार्य की शुरुआत हो, इसलिए यहाँ के कार्य की जिम्मेदारी भक्तों पर सौंपकर वंदनीय दादा 1968 में लंदन में वंदनीय दादाजी और उनके कार्य की उस महिला को विशेष जानकारी नहीं थी। लंदन में उस महिला ने उस छोटे से मंदिर में ही बाजू में पलंग बिछाकर बंदी दादाजी के रहने का इंतजाम किया था। सरकारी नियमों के अनुसार तब लंदन जाते समय सिर्फ 8 पाउंड लेकर जाने की अनुमति थी। इसलिए बंदी दादाजी के पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। शुरू में बंदी दादाजी उस मंदिर में आरती करते थे। लोगों के प्रश्नों का समाधान होने पर वे दान पेटी में पैसे डालते थे, जो उस समय को मिलते थे। थोड़े दिनों बाद किसी और व्यक्ति के घर गुरुवार की आरती तथा मुलाकात होने लगी। तब बंदी दादा को वस्ती गृह में लौटने से देर हो गई। देर यानी वस्ती गृह, हाँ अपना खुद का देर होती थी तो वहां सब कुछ बंद हो जाता था। खाना तक नहीं मिलता था। लगभग
3 महिलाएं बाद एक कमरा किराए पर लेकर वे अलग स्थान पर रहने लगे। अपने दादाजी ने इन अनुभवों का कभी उल्लेख नहीं किया, बल्कि हर हफ्ते वे जो पत्र परिवारजनों को और भक्तों को लिखते थे, उसमें मेरे पास बहुत लेटर है, लेटर लिखते थे, उनमें बोधपूर्ण और मार्गदर्शक मुलाकातें होती थी। कुछ वर्षों बाद लंदन के एक गुरु भक्त पूना आए, तब वंदनीय दादाजी का भक्त समुदाय वैभव और कायदे की विशालता देखकर उनके पैर पकड़कर रोने लगे। उन्होंने सेवकों को बताया, वंदनीय दादाजी लंदन में हमारे पास थे, तब हमने दूध और ब्रेड लाना, बच्चों को स्कूल बस तक पहुंचाना, इस तरह के छोटे छोटे काम काम उन्हें बताए, दादा को बताए। उन्होंने आनंद से ये हल्के काम किए, कभी शिकायत नहीं की। हम वंदनीय दादाजी के विशाल व्यक्तित्व को समझ नहीं पाए, हमें क्षमा की। लंदन की एक और घटना उल्लेखनीय है। लंदन में स्पिरिचुअल एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इस संस्था में उत्तम माध्यमों द्वारा परलोक का अभ्यास किया जाता था। उत्तम माध्यम द्वारा परलोक का अभ्यास किया जाता था। हफ्ते में एक दिन निश्चित करके वे माध्यम लोगों से अनुशासित पद्धति से मिलते हैं और उनके प्रश्नों का मार्गदर्शन करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाइए, हाँ, कुर्सी पे ज्यादा देर बैठिए मत, बल्कि एक चक्कर लगा लीजिए और फिर कुर्सी पकड़ के खड़ी हो जाइए। यार हाथ पकड़ के उठाओ ना। संस्था के माध्यम की उचित और आवश्यक देखभाल करती थी। इस संस्था का माध्यमों को मार्गदर्शन करने वाली विभूतियां कौन से स्तर की, सप्तलोक में से कौन से लोक की है, एक एवं संस्था की कार्य पद्धति कैसी है, इसका अध्ययन करने हेतु एक दिन परम पूज्य बाबा से प्रार्थना करके वंदनीय दादाजी वहां गए। विशिष्ट पोशाक पहनकर वे माध्यम ऊंची कुर्सी पर बैठते थे और प्रार्थना के बाद उनमें विभूति का संचार होता था। अन्य विभूतियों के साथ वंदनीय दादा भी टिकट खरीद कर हाल में बैठते थे। टिकट खरीद कर हाल में बैठते थे। होते क्यों तुम बताओ क्या बोला? बस हो गया। बैठे थे उस दिन, प्रयत्न करके भी उस माध्यम में संचार नहीं हो पाया। वहां के सेवक ने लोगों से माफी मांगी और उसी टिकट पर अगले हफ्ते आने की विनती की। वंदनीय दादा और अन्य लोग चले गए। उस माध्यम के लिए 14-15 सालों के आध्यात्मिक जीवन में संचार नहीं होने का वह पहला ही अनुभव था। वह माध्यम संस्था के ऑफिस में गया और उस दिन आए हुए व्यक्तियों की सूची देखी। श्री डीबी भागवत, दत्तात्रेय भागवत, डीबी भागवत, वंदनीय दादा, ये नाम नया था। शायद किसी व्यक्ति ने संचार रोका है और ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। इस विचार से संस्था में वंदनीय दादाजी को पत्र लिखकर विनती की, आप कृपया हमें मिलने आइए। वंदनीय दादाजी उस संस्था में गए, तब उन लोगों ने आदर से वंदनीय दादाजी को अन्य विषयों पर बातें की और फिर वे वंदनीय दादाजी को एक कमरे में लेकर गए, जहां पर उत्तम माध्यम यानी विकसित अवस्था के गुण धर्म के व्यक्ति बैठे थे। उनमें उर्सुल्ता रॉबर्ट नाम की महिला थी, जिनके क्लियर आइडियल दिव्य
श्रवण शक्ति और क्लियर वाइन्स, दिव्य दृष्टि, ये दो अति इंद्रियां गुण धर्म विकसित थे विकसित थे। उन्होंने बंदी दादाजी को हाथों हाथों के तलवे दिखाने को कहा और फिर बताया, इस व्यक्ति की उंगलियों से 5 प्रकार की लहरें और 5 प्रकार के रंग प्रवाहित हो रहा है। पैरों की उंगलियों से हो रहा है। इन्हें मार्गदर्शन करने वाली विभूति उच्च लोक की है, इसलिए उस दिन हमारे माध्यम में संचार नहीं हो पाया। फिर उन्होंने बंदी दादाजी से उनका भारत में कार्य, लंदन आने का उद्देश्य आदि विषयों की जानकारी दी और उन्हें जाने की अनुमति दी। 8 दिन बाद बंदी दादाजी को उस संस्था से नौकरी के लिए उन्हें पत्र आया। उन्हें माध्यमों को प्रशिक्षण देने का काम दिया था और उसके लिए संस्था उन्हें 1 सप्ताह में 500 पाउंड तनख्वाह एवं 1 कार दे रही थी। वही दादाजी ने परम पूज्य बाबा से पूछा, तब परम पूज्य बाबा ने कहा, तुम्हें कार्य के आरंभ में ही बताया था कि किसी की भी नौकरी नहीं करनी है। दूसरे दिन संस्था में जाकर बंदी दादा ने बताया, थैंक्स फॉर द ऑफर, परंतु मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इससे पहले ही उर्सुला रॉबर्ट ने बताया था, आप 1000 पाउंड भी दोगे तो भी उस बंदनी दादा नौकरी का स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मार्गदर्शन करने वाले उनके गुरु उन्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं देंगे। बंदनी दादाजी 1 साल तक लंदन में रहे। परदेश जाकर लोग धन कमाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन बंदी दादाजी ने अलग अलग धर्मों के लोगों से प्रेम से व्यवहार करके उनसे नाता जोड़ा, उनमें अपनेपन की भावना निर्माण की, उन्हें आरती एवं ओंकार साधना सिखाई, मुलाकातों द्वारा जीवन विषय महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उन्हें सेवक के रूप में तैयार किया। बंदी दादाजी कहते हैं, मन एवं विचार, ये सुनो, दादाजी कहते हैं, मन एवं विचार, इस विषय का अध्ययन मैंने भारत में किया था, लेकिन आचार, ये महत्वपूर्ण कार्यभाग जीवन में है, इसका ज्ञान लंदन में व्यवहार प्राप्त हुआ और इसका अभ्यास लंदन में हुआ। लंदन का कार्य लंदन का कार्य और गुरुवार की आरती एक भक्त के घर निश्चित करके 1 साल बाद बंदी दादा भारत आए। बाद में 1980 और 81 में श्री अनावड़े इनके घर में लंदन का कार्य केंद्र शुरू करने का मार्गदर्शन किया। साधारण मानवों को जीवन में कभी कभी कटु अनुभवों का सामना करना पड़ता है। गुरु कार्य करते समय बंदी दादा के साथ भी ऐसी अप्रिय घटनाएं घटित हुई। लंदन जाते समय बंदी दादाजी ने जिस व्यक्ति को मुंबई का कार्य सौंपा था, वह धोखा देकर बंदी दादाजी के काफी पैसे लेकर भाग गया। जब वो वापिस आया तो हाँ, दादाजी ने काफी कुछ बेच के गए थे, भाग गया। लंदन से वापस आने के बाद अपने बंधु श्री राम बाबू की मदद से बंदी दादाजी ने फिर से मुंबई में कार्य शुरू किया। कुछ वर्षों बाद वो व्यक्ति वापस आया और माफी मांगने लगा। तब बंदी दादाजी ने शांत स्वर में कहा, उस घटना से सीख लेकर मैं जीवन में आगे बढ़ा। तुम्हारा या तुम्हारे कारण हुए आर्थिक हानि का स्मरण करके मैंने अपना
अपना समय बर्बाद नहीं किया। मेरे स्मरण में हमेशा मेरे गुरु ही रहते। वही दादाजी ने अपने भाई बहन एवं गुरु कार्य में सहयोग देने वाले कई सेवकों के रिश्ते तय करके विवाह संपन्न किए, लेकिन खुद इस कनिष्ठ कन्या की विवाह की दिन सुबह परम पूज्य बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए वे श्री तिरुपति आंध्र प्रदेश चले गए, जो अभी बताया था मैंने। शादी की तारीख, तिथि, बारात, घर सब निश्चित किया था। घर में परिवार के सदस्य रिश्तेदार थे। परम पूज्य बाबा की आज्ञा हुई। श्री तिरुपति क्षेत्र के आकाश में एक दुर्लभ तारे का उदय हुआ है। इस शुभ तारे की शक्ति की लहरें गुरु कार्य के लिए यशदायक है। इसलिए स्थान स्थान काल और समय लिमिट स्पीड लिमिट एंड काल कार्य के गणित के अनुसार तुम तुरंत तिरुपति जाओ और आगे के कार्य के लिए उन लहरों को धारण कर पारमार्थिक संपत्ति का लाभ भक्तों को प्राप्त हो। इसलिए निस्वार्थ वृत्ति से बंदी दादाजी ने कन्यादान की जिम्मेदारी अपने कनिष्ठ बंधु को सौंप कर गुरु आज्ञा पालन को अगर स्थान दिया, आगे का स्थान दिया और तेजी से 550 किलोमीटर यात्रा करके श्री तिरुपति पहुंचे। वंदनीय दादाजी लगभग 24 वर्षों से गुरु मार्गदर्शन के अनुसार आरती, कामकाज, मुलाकात द्वारा लोगों की सेवा कर रहे थे। तब श्री साईं आध्यात्मिक समिति का कार्य पूरे भारतवर्ष में और विदेश में भी परिचित हुआ। अनेक केंद्रों की स्थापना हुई थी। तब जून 1977 गुरु पूर्णिमा के दिन परम पूज्य साईं बाबा ने वंदनीय दादाजी को श्री तत्व क्षेत्र बाड़ी जाकर ओमकार सिद्ध करने की आज्ञा की और उसके लिए अहिक प्राप्ति यानी कामकाज बंद करने के लिए कहा। तब कामकाज द्वारा आर्थिक प्राप्ति लगभग 15,000 रुपए प्रति महीना थी। इसी से कार्य केंद्रों का किराया, देखभाल, पूजा साहित्य आदि खर्चा चलता था। पहले दादा जैसे यहाँ सेंटर खुलाया तो पैसे देते थे, मुझे भी 300 रुपए महीना आते थे दादा साईं आध्यात्मिक समिति से फूलों के लिए और इसके लिए। ये बड़ा श्री क्षेत्र और दुम्बर सेवा से पहले नौकरी छोड़ने की आज्ञा हुई थी। वैसे ही परिस्थितियां फिर से थी, लेकिन वंदनीय दादाजी ने जगत कल्याण हेतु गुरु आज्ञा का पालन करते हुए अहिक जगत से पारमार्थिक जगत में प्रवेश करने का निश्चय किया। वंदनीय दादाजी ने श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी जी के मार्गदर्शन के अनुसार श्री दत्त क्षेत्र वाणी में 11 पूर्णिमा का हवन करके जनवरी 1989 में महारूद्र स्वीकार संपन्न किया। इससे मूल ओमकार का स्वरूप बदलकर वह सौम्य हो गया। मूल ओमकार का रूप बदलकर वह सौम्य हो गया ताकि भक्त उसे धारण कर पाए। ये साधना सिद्ध करना आसान नहीं था। इसकी विस्तृत जानकारी अध्याय 3 में है। श्री दत्त क्षेत्र वाणी हवन कालाब्धि में ओमकार का आ तब सौम्य करते समय कुछ समय के लिए वंदनीय दादा की तबीयत अत्यंत खराब हुई। शक्ति धारण करते समय प्रण रह पाएंगे कि नहीं ऐसा लग रहा था, लेकिन श्री स्वामी जी की कृपा से पहला तक सफलतापूर्वक धारण हुआ। वंदनीय दादाजी का ये कार्यार्थ दूसरा जन्म ओमकार का ऊ तक
सिद्ध करने के लिए परम पूज्य साईं बाबा ने गोवा में सम्मेलन लेकर भक्तों को जीवन विषय विषय ज्ञान देने का मार्गदर्शन किया। उसके बाद ये हवन शुरू हुआ। कौन सी देवी अनगा कौन सी देवी है वहां जिनका गोवा का कामा नहीं, कामाक्षी नहीं, कामाक्षी तो हाँ कामाक्षी देवी। ये कामाक्षी देवी प्रसन्न की कुल देवी है। ज्ञान देने का मार्गदर्शन किया। गुरु आज्ञानुसार बंदी दादाजी ने शिरोडा गोवा में सितंबर 1989 से फरवरी 1983 इस कालावधि में प्रत्येक वर्ष में दो परमात्मा का पूर्ण ज्ञान सरल और आसान शब्दों में भक्तों को प्राप्त कराया। इसी कालावधि में परम पूज्य विभूतियों की प्रेरणा से बंदी दादा ने लगभग 2.25 लाख किलोमीटर यात्रा करके श्री शक्ति पीठ की स्थापना की तैयारी। ये तुम्हें पता है, जब पादुका देके सब जगह गए, शिरडी गए, फिर बात इस गदादी में बंदी दादाजी ने अविश्राम परिश्रम करके अनेक सिद्धताएं की, कार्य और गतिमान हुआ। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया सुबीर। इस जो मैं ये सुबह को रोजाना शिरडी का प्रोग्राम सुनता हूँ, एक आधे घंटे जब तैयारी होती है। हाँ, रोज डेली ये मेरा, और मैं बात करता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो मैंने सुना उसमें ओम श्री साईनाथाय नमः, नहीं सदगुरु दादा दोनों, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री सद्गुरुनाथ दादाय नमः। हाँ, ऐसा और इसीलिए है शिरडी में। सीधी ये मेरा अपना ख्याल ये है कि तुम्हें याद होगा जब हम जब वो पादुकाएं लेके यहाँ से आए तो शिरडी गए थे, सलीम बाबा की दरगाह होते हुए शिरडी गए थे। कुछ वक्त शिरडी में इसका, और जब तक ओम श्री साईनाथाय नमः, हाँ, हो गया। इसलिए आपको मैंने किसी समय तो बाबा छोटे बाल रूप में आपको एक स्लीपर दिया था जो आपके कैलाश कॉलोनी में थे। वो मुझे वहां वहां पर जो बाबा के सामने रखे 2 चिलपनियों में एक है महाराज जी के पास, वो पंत महाराज, महाराज जी के पास दाहिनी तरफ रखे। वो पंत महाराज जी ने, नहीं वो नहीं, महाराज जी के दाहिनी तरफ रखे, वो बाबा को बाबा ने दिया था बाल रूप में सीढ़ी के। खैर चलो, परम पूज्य साईं बाबा की प्रेरणा से बंदी दादा ओमकार का मां तत्व सिद्ध करने श्री गोरक्षनाथ जी के पास 32 शिराला गए। श्री गोरक्षनाथ जी के मार्गदर्शन के अनुसार मां तत्व की दीक्षा धारण करने के लिए सब भक्तों को 2 फरवरी 1983 को 32 शिराला में बुलाया था। उसके एक दिन पहले बंदी दादाजी को हार्ट अटैक, 32 शिराला, तो पहाड़ में वो ये माधव एक पहाड़ है, उसके ऊपर ऐसा एक चबूतरा है, और उस चबूतरे के ऊपर जहाँ ये बाबा का फोटो है, एक कपड़े का फोटो लगा हुआ है, 32 शिराला जिसे बोलते हैं, और उसके ऊपर इनका गोरक्षनाथ जी का फोटो पेंट है। वहां पर बैठ के दादाजी का हार्ट अटैक हो गया था, तो दादाजी कराट में कौन से उसमें नहीं सर, वो था सनमार्ग, तो 9 नंबर सनमार्ग, तो
होटल वो था नहीं किसी के हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हॉस्पिटल में, यस ठीक राइट, हॉस्पिटल में भर्ती थे दादा। तो ये हुआ कि अब क्या होगा, ये होगा। तो दादा ने क्या कि चिंता मत करो, सब जने बैठो वहां पर लाइन से। तो दादा हॉस्पिटल से ओमकार करते थे। आप यकीन जाने जितने भी वहां उस समुद्र पे सांप थे वो ऐसे घूमते थे और हम ऊपर नीचे गिरते थे डर के मारे, और उठ उठ सकते नहीं थे, ये हुक्म था। ऐसे 30-40 आदमी थे वो। तो वो सांप की वाइब्रेशन थी वहां पर। उस जमाने में जितने लोग मरते थे वो वहां पर, हाँ, सांप के रूप में वहां पर रहते थे, फिर उनको मुक्ति मिलती थी। बड़ा भर्ती किया गया, लेकिन उनके मार्गदर्शन के अनुसार निश्चित समय पर ही भक्तों को मां तत्व की दीक्षा दी गई। दीक्षा देते समय भक्तों को मंदिर परिसर में वंदनीय दादा की ही आवाज का अनुभव हो रहा था। बाद में वंदनीय दादाजी ने बताया, मैंने जो शक्ति संगठित की थी वह वातावरण में विलीन करनी थी और दूसरे दिन आप सब लोगों को दीक्षा रूप में देनी थी। दीक्षा रूप में देनी थी। शरीर में शक्ति तभी अभी ये तुम्हें मैंने ये पहले भी बताया, जब ये जब ये माँ तत्व का हुआ तो बाबा ने क्या कि सलीम बाबा को साथ लेके जाओ, वो तुम्हें इसका शास्त्र बताएंगे। तो उन्होंने क्या कि सलीम बाबा से जब क्या, सलीम बाबा ने क्या, मैं तो मुसलमान हूँ। तो बाबा ने क्या कि तुम बाहर खड़े रहना, मुसलमान हो तो क्या है। शक्ति तभी विभक्त हो सकती है जब आत्मा शरीर से बाहर जाए। इसलिए कुछ समय के लिए मैं अचेत था। बदनी दादाजी का ये कार्यार्थ तीसरा जन्म था। बदनी दादाजी का ये कार्यार्थ तीसरा जन्म था। हृदय हृदयाघात के बाद डॉक्टर ने बदनी दादाजी को 90 दिन के लिए पूर्ण विश्राम करने की सख्त हिदायत दी थी। मुझे 25वें दिन कार से 10 घंटे की यात्रा करके 8वें सम्मेलन के लिए पूना से गोवा पहुंचे और श्री शक्तिपीठ आवाहन पूर्ण पूजन किया। एक महीने बाद 14 अप्रैल 1983 को श्री शक्तिपीठ की स्थापना 1983 नवरात्रि पंचमी के दिन एक पेज और स्थापना की। 1983 नवरात्र में पंचमी के दिन 12 अक्टूबर बंदी दादाजी ने श्री शक्तिपीठ में ब्रह्मांड शक्ति की धारणा की। तब उन पर शक्ति का आघात हुआ। सेबरी विरिन स्ट्रोक स्ट्रोक और उनकी अवस्था शून्यता, मतलब प्राण है लेकिन किसी भी क्रिया का एहसास नहीं है। उनकी देह की दैनंदिन क्रियाएं अस्त व्यस्त हो गई। 5वें दिन विजयदशमी को परम पूज्य बाबा के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, हिम्मत रखो और ओंकार करो। तुम्हें तुम्हें पूर्ववत करने की जिम्मेदारी मेरी है। पूर्ववत यानी जैसे तुम थे वो करने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम सदगुरु होगे, तुम सदगुरु होगे तभी मैं जगत गुरु होऊंगा। तुम सदगुरु होगे तभी मैं जगत गुरु होऊंगा। तब बंदिए दादा सिर्फ परम पूज्य साईं बाबा को ही पहचानते थे। परम पूज्य साईं बाबा को ही पहचानते थे। अन्य किसी भी व्यक्ति एवं वस्तुओं का उन्हें ज्ञान नहीं था। ओंकार और न्यास द्वारा उनका एक एक अव्यय जागृत हुआ। अपने हाथ से खुद ओंकार करते थे दादा। इसके ऊपर ज्यादा कोई बोलो सर है इसके ऊपर ज्यादा कोई बोले
और 9 महीने 9 दिन के बाद पूर्ववत हुए। परम पूज्य साईं बाबा के आशीर्वाद से जल्दी ठीक होने की अपेक्षा उन्होंने नहीं रखी, बल्कि जीव धारण होने के बाद माँ की कोख में एक एक इंद्रियां अव्यय धारण होकर किस तरह से कार्य करती हैं, इसका अनुभव किया। इसका अनुभव किया, ये समझ गए। यानी जब जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो तो जो उस इंद्रियों में जो धारणा होती है, यानी हार्ट की, फिर किडनी की, फिर इसकी, वो उसका उसका निश्चित किया। बाद में स्ट्रोक के बारे में बंदी दादाजी ने बताया, जगत, ये जरूर सुन लो, जगत मतलब पिंड है। जगत मतलब पिंड है, उसका रूपांतर ब्रह्मांड में करना आसान काम नहीं। यानी जो इसका मतलब जो वो है, पिंडी टू ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी टू पिंडी। परम पूज्य साईं बाबा ने कहा था कि हम दोनों मिलकर श्री शक्ति पीठ की स्थापना करेंगे, तुम पिंड हो और मैं ब्रह्मांड हूँ। साईं बाबा ने कहा, तुम पिंड हो और मैं ब्रह्मांड हूँ, तुम चेतना हो और मैं चैतन्य हूँ, तुम चेतना हो और मैं चैतन्य हूँ। दोनों की युति होकर हिरण्य गर्भ मतलब श्री शक्तिपीठ तैयार होगा। लेकिन दम तुम्हारे आचार विचार उच्चार इन देही क्रियाओं में व्यक्त आएंगे, यानी ऑटोमेटिक आएंगे। आसमान से ओले बरसते हैं, तब साधारण मनुष्य वे प्रहार सहन नहीं कर पाते। फिर ब्रह्मांड का बीज फिर ब्रह्मांड का बीज नीचे धरती पर आएगा, तब तब तुम्हारी अवस्था शून्यता होना स्वाभाविक, शून्य होना स्वाभाविक है। और दादाजी के सब इंद्रियां अव्यय जागृत होने के बाद श्री पंत महाराज के आशीर्वाद से उन्हें वाणी प्राप्त हुई। वाचा से वाणी प्राप्त, काया वाचा और मन का पूर्ण एक रूप होकर वे फिर से विषय के अनुसार ज्ञान प्रदान में सक्षम हुए। और उन्होंने 1984 की गुरु पूर्णिमा को मुलाकात की। 1984 की गुरु पूर्णिमा को मुलाकात की एवं निवेदन लिखा। डॉक्टरों के लिए ये चमत्कार घटना थी, डॉक्टरों के लिए ये चमत्कार घटना थी। वंदनीय दादाजी 1984 से 1989 इस शताब्दी में भक्तों को ओमकार साधना द्वारा विविध अवस्थाओं का लाभ कराया। भक्तों के माध्यम विकसित करके उनके विकसित माध्यमों द्वारा श्री शक्ति पीठ में स्थापना की हुई शक्ति जन कल्याण के लिए कार्यान्वित करने का शक्तिपीठ की स्थापना की और शक्ति जन कल्याण के लिए कार्यान्वित करने का महान कार्य किया। उसके लिए उन्होंने मुंबई में सम्मेलन लिए। ओमकार साधना एवं आरती साधना द्वारा ये कार्य निरंतर रूप में चलता रहे, इसके लिए कुछ और सिद्धताएं की। गुरु प्रसाद एवं आत्मनिवेदन ये महान ग्रंथ लिखे। गुरु प्रसाद और आत्मनिवेदन ये महान ग्रंथ लिखे। श्री दत्त क्षेत्र वाणी जाने से पहले वंदनीय दादा की आर्थिक प्राप्ति में अनुमान से ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी और परम पूज्य साईं बाबा ने अहिक बंद करने की आज्ञा की। इसी तरह वर्ष 1988 में भी अचानक अहिक प्राप्ति में वृद्धि हुई। 2-4 भक्तों ने बहुत बड़ी रकम और महंगी गाड़ी गाड़ियां देने की इच्छा व्यक्त। वंदनीय दादाजी ने अवधान रखकर तो सारे पैसे और महंगी गाड़ी आशीर्वाद के रूप में उन भक्तों को वापस दिए। बाद में उन्होंने बताया, अधिक प्रमाण में अहिक आ रहा था, मतलब उसके पीछे पारमार्थिक संपत्ति थी।
के पीछे पारमार्थिक संपत्ति थी जो केवल मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए थी। ऐहिक कामों नहीं रखा, इसलिए नारायणी अवस्था सामने आई। फिर दादा ने वर्ष 1989 चैत पौर्णिमा के दिन शक्तिपीठ की शक्ति में नारायणी शक्ति का एकत्रीकरण किया और श्री नारायणी पीठ पर भक्तों को उसी शक्तिपीठ पे ये नेचर में नहीं था, ये नेचर में नहीं था, ये इस इसमें पश्चात 1989 में परमार्थ की परमोच्च तृतीय अवस्था सिद्ध करके भक्तों को प्रदान। वर्ष 1989 विजयदशमी के दिन सुबह बंदी दादाजी को पैरालिसिस का अटैक आया। शारीरिक दुर्बलता का एहसास होते ही उन्होंने कहा, विजयदशमी के दिन श्री साईं आध्यात्मिक समिति की स्थापना करके कार्य का आरंभ किया था। आज विजयदशमी के दिन इस कार्य की सांगता पूर्णता हुई है। यह गणित संभालता था। 36 वर्षों में 360 वर्षों का कार्य करना था। 36 वर्षों में 360 वर्षों का कार्य करना था, इसलिए पल भर भी विश्राम नहीं किया। सिद्ध करने के लिए अब कुछ भी बाकी नहीं है। सब सिद्धताएं कार्य में सम्मिलित की हैं और मानव कल्याण का ये कार्य, ये महान गुरु कार्य आप सब भक्तों को सौंपा है, आप सब भक्तों को सौंपा है। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी देह विसर्जित करते हुए ज्येष्ठ वद पंचमी तारीख 2 जुलाई 1991 इस दिन सिद्ध अवस्था में देह त्याग किया और वे श्री साईं स्वरूप से एक रूप देह त्याग किया और वो श्री साईं स्वरूप से एक त्याग हुए। इसमें दीपक का निवेदन है। हाँ, जब साईं बाबा ने क्या किया, तुम मेरे शरीर में आओ तो मैं और तुम एक एक शरीर हो जाएंगे। बाबा दादा एक विभूति शक्ति हमारे प्रिय गुरु बंदी दादाजी ने मानव कल्याण की निस्वार्थ भावना से अनेक सुविधाएं एवं साधन हम भक्तों को उपलब्ध कराए हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने खुद घनघोर तपस्या की है, मुश्किल चुनौतियां स्वीकार की हैं। ये सब करते समय उन्हें जो शारीरिक एवं मानसिक यातनाओं को सहना पड़ा, उसका आकलन आकलन के मतलब इंग्लिश में है जजमेंट। सीमा, तुम इतनी इंग्लिश नहीं जानती हो, बीच में बोलती हो। आकलन करना हमारी मानवीय बुद्धि के परे है। दत्तनाथ सूफी इन 3 पंथों की शक्ति वंदनीय परम पूज्य विभूतियों के मार्गदर्शन के अनुसार धारण करते समय हर बार वंदनीय दादाजी के शरीर पर शक्ति के प्रचंड आघात हुए। एक बार एक क्रिश्चियन गुरु बंधु ने वंदनीय दादाजी से पूछा, क्रिश्चियन गुरु बंधु डॉक्टर नोएडा, वंदनीय दादाजी से पूछा, दादा आप ये सब कैसे और क्यों सहन करते हैं, हमसे देखा नहीं जाता। तब वंदनीय दादाजी ने कहा, आप दुखी मत होइए। क्यों? आप दुखी मत होइए, मुझे मैं कह रहा था ना क्यों ये आ गया। आप दुखी मत होइए। क्यों? When saint is suffering, when saint is suffering, God is offering something for the benefit of mankind. वाह, चलो ये संडे का भी कार्य पूरा हुआ। तुम्हारे टाइम के अंदर 10 मिनट है, 12:30 गए।
है। अरे बाकी हाँ तो अगले संडे करूंगा। सारे अभी 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 सदा सर्वदा बाकी है, उपकार बाकी है, ये दोनों बाकी है। मैं करूंगा ही नहीं आज। वो गोरा नहीं है। गोरा का है, गोरा छोड़ दो, है। मेरे पास छोड़ दो। अच्छा। एनी क्वेश्चन? अंजू? नहीं, सब समझ गए। चंदा तुम? इससे कहीं ज्यादा होशियार है वो। मानते हो तुम? नहीं। ये ये क्या बात हुई? हंस रहो लेकिन हाँ तो बोलो। इसमें इस महीने की तनख्वाह दे देगा ये, क्योंकि तुमने हाँ बोल दिया। हैं? बैंक में वही बेचते हैं ना साहब। चलो 11 ओंकार करो मेरे साथ। ओम। 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 सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा।
तुझे कारणी देव माझ्या पणावा उपेक्षु नको गुणवंता अनंता रघुनायका ऋणेची आता उपासनेला ऋणचानुभावे देव संताची सदा नवावे सत्कर्मयोगे वैवानुभावे सर्वाखी मंगल को लुभावे ज्या ठिकाणी मन जाए माझे त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मीठे विदो मस्तका या ठिकाणी तुझे सत गुरु पाए दानी सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सदगुरु श्री भक्त महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव। चलो नीलांजन